हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल विद बिंदास सिम में। आज फिर से हम आपके लिए ऊर्जा लेके आए हैं, जिसका टॉपिक है स्वास्थ्य सहन स्वास्थ्य जागरण। गति रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जागरण और शयन, प्रथम दृष्टया इनमें विलोम भाव प्रकट होता है, किंतु गहराई से देखें तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और परस्पर महत्ता प्रतिपादित कर रहे हैं। शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ जागरण के लिए स्वस्थ शयन आवश्यक है। यदि गहरी नींद नहीं आती तो इससे अगले दिन जागने के बावजूद आलस्य बना रहता है। इसी तरह मानसिक स्तर पर मन, बुद्धि, चित्त की उन्नत अवस्था के लिए विद्वत जनों द्वारा मौन धारण करने की सलाह दी गई है। इसी प्रकार विराट और वामन दोनों विलोम अर्थ के शब्द हैं, लेकिन विराट बनने के पहले इस प्रक्रिया पर चिंतन और मनन करना पड़ता है, जिसे भगवान विष्णु का वामन अवतार कहा गया है। भगवान विष्णु दैत्यों के राजा बलि से जब 3 पग धरती मांगने गए, तब वह अत्यंत सूक्ष्म रूप में हो गए। राजा बलि अहंकार का प्रतीक हैं, तो अहंकार को परास्त करने के लिए भगवान विष्णु अहंकार शून्य बनकर लघु रूप में प्रकट हुए। वहीं महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में असमंजस की लघुता के शिकार अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया। इससे स्पष्ट है कि सूक्ष्म और विराट तथा शयन और जागरण के महत्व को देवता भी जानते हैं। इसी महत्वता के चलते भगवान विष्णु 4 महाशयन करते हैं। यह शयन आँख बंद कर गहरी निद्रा में होने का नहीं है। शास्त्रों में इसे योग निद्रा कहा गया है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को शयन के बाद तार्किक शुक्ल पक्ष में प्रबोधिनी एकादशी को भगवान का जागरण होता है, यानी बोध भाव का जागरण इसे कहा गया है। इस तरह देवशयानी से प्रबोधिनी पर्व तक 4 माह पूरे वर्ष की अवधि का 1/3 हिस्सा होता है। इससे प्रेरित होकर मनुष्य प्रतिदिन 24 घंटे के शारीरिक और मानसिक जीवन में यदि सामान्य रूप से 8 घंटे काम के बाद 1/3 हिस्से यानी 8 घंटे मस्तिष्क को सांसारिक झंझावटों से मुक्त रखे तो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है।